उसके बाद व्हाट यू शुड केयर अबाउट इज दिस टाइम, ये जो 2 घंटे हैं, ठीक है, दिस इज द लंदन सेशन, ये पूरा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम हमारा ये रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, हमें ट्रेड करने के लिए एशिया, फ्रैंकफर्ट, फिर लंदन आता है, देन कम्स न्यूयॉर्क सेशन। जैसे मैंने बोला 5:30 को ओपन होता है, सो लुक एट दिस, 5:30 से लेके 8:30, ठीक है, 5:30 से लेके 8:30, दिस इज द न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। और अगर न्यूयॉर्क सेशन, सो ये बेस्ट टाइम है न्यूयॉर्क का ट्रेड करने के लिए, ठीक है, विच इज द ओपन टू द लंदन क्लोज, ठीक है। तो एलसी को मैं लिखता हूँ लंदन क्लोज, ठीक है, ये लंदन क्लोज है। इसके बाद इट डिपेंड्स अपॉन यू कि अगर आपको ट्रेड करना है या नहीं। तो जो सबसे बेस्ट पार्ट्स बता रहा हूं मैं ट्रेड करने के लिए इज दिस टाइम, ठीक है, एंड दिस टाइम। एंड एज यू कैन ऑल्सो सी कि यही 2 टाइम्स थे जहां पे हमने किसी रैंडम चार्ट पे रैंडम डे पे देखा और ज्यादा मूवमेंट भी वही टाइम पे थी, ठीक है। सो 6 बजे जो होता है, 6 बजे वाई द मार्केट इज सो वॉलेटाइल इज बिकॉज ऑल्सो फंडामेंटल न्यूज आ सकती है, ऑल्सो दैट इज द न्यूयॉर्क ओपन टाइम, ठीक है, 5:30 न्यूयॉर्क ओपन टाइम होता है, सो दैट इज द रीजन कि वो टाइम पे वॉलेटिलिटी काफी बढ़ जाती है, ठीक है। सो जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज होता है, ठीक है, वो ओपन होता है वो टाइम पे। सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन स्टडी लेटर ऑन बाय योरसेल्फ, काफी बेसिक चीजें हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कौन से स्टॉक्स आते हैं, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में कौन से स्टॉक्स आते हैं, एंड हाउ इट इज basically driving the currency as well. So coming back to the times, ये लंदन क्लोज है। so मेरा दिन कैसा रहता है कि यहाँ पे मैं 2 घंटे देता हूँ, ठीक है, आई ट्राई टू टेक एंड गिव माई 2 hours over here। कभी कभी ये एक्सटेंड हो सकता है अगर प्राइस एक्शन दिख रहा है, बट समटाइम्स ओके, ये 2 घंटे होते हैं प्लस 30 मिनट्स कभी कभी हो सकता है, 30 मिनट्स, ठीक है, सॉरी 30 मिनट्स हेटेड ऑफिस, ओके, एनीवेज। और दिस इज द लंदन सेशन टाइमिंग, ये 2 घंटे आपको देने हैं 12:30 टू 2:30। और न्यूयॉर्क सेशन ओपन होएगा 5:30 को, सो 5:30 से लेके 8:30, ठीक है। और ये भी आधा घंटा आप एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है, यू कैन एक्सटेंड दिस एज वेल। सो कभी कभी 2 से 3 बजे तक मैं भी चार्ट देख लेता हूँ, 3 बजे तक मैक्स, और यहाँ पे कभी कभी 9 बजे तक, विच इज 21, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली द टाइमिंग्स। हम ये 2 घंटे हैं और शाम को ये 3 घंटे ट्रेड करेंगे। सो कीप दैट इन माइंड, हमें रैंडम टाइमिंग्स में जाना नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है कि रात को 11, 11:30 बजे कोई ट्रेड ले लिया, बिकॉज वहां पे देखो कुछ नहीं हो रहा है। लुक एट दिस प्राइस एक्शन 11:30, 11 बजे, इवन दो ये जो मार्केट है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज दैट विल बी ओपन एज पर इंडियन टाइम, बट उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। सो ये तो एग्जाम्पल फ्राइडे का था, ये लास्ट फ्राइडे का एग्जाम्पल था। सो हम कोई दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। सो एज आई सेड, व्हाट इज द टाइमिंग इज 12:30, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसके पहले भी काफी मूवमेंट आके गई हो, दैट विल बी रेयर केस। मोस्ट केसेस में 12:30 से 2:30, 3 बजे तक मूवमेंट रहेगी। सो दिस इज द लंदन, हमारा जो ट्रेडिंग सेशन टाइम है वो दिस बॉक्स टू दिस बॉक्स यहाँ तक, ये लंदन का टाइम है हमारा ट्रेड करने का। और न्यूयॉर्क का जो टाइम है दैट विल बी 5:30 से 17:30, यहाँ से लेके
8:30 which is 20:30. ठीक है, दिस विल बी दी टाइमिंग्स। और मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक ट्रेड देख सकता हूँ। ठीक है, और दिस इज द ओनली टाइमिंग विच वी नीड टू ट्रेड। इसमें कोई किसी को क्वेश्चन है, यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स। दिस इज द टाइमिंग्स। ठीक है, इंडियन टाइम के हिसाब से 12:30 से लेके 2:30 बजे तक, और शाम को 5 से लेके 8:30 बजे तक। कभी कभी मैं क्या करता हूँ कि मैं सीधा 6:30 बजे भी बैठ जाता हूँ, इफ आई एम एट द जिम या फिर मैं बाहर हूँ, तो 6:30 ऑल्सो इज अ गुड टाइम टू ट्रेड। ठीक है, तो 6:30 पे भी काफी मूवमेंट्स आ सकती है। So that's pretty much understanding about the movement। एशिया सेशन, फ्रैंकफर्ट सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, फिर लंदन क्लोज होगा, फिर 2:30 बजे रात को न्यूयॉर्क क्लोज होगा। ठीक है, उसके बाद रोल ओवर होगा, फिर न्यू डे स्टार्ट होगा, न्यू ट्रेडिंग डे स्टार्ट होगा। सो उसके बाद वापस वो सेशन रिपीट होगा विच इज एशिया, फिर वापस फ्रैंकफर्ट। सो वो साइकिल है। अगर फिर अभी मैं जूम आउट करूँ, सो दिस इज एवरी डे। ठीक है, ये जो ए दिख रहे हो दैट इज नथिंग बट एशिया सेशन का बॉक्स। सो यहाँ से डे स्टार्ट हुआ 2:30 से 10 सितंबर, एंड हुआ यहाँ पे। सो ये पूरा दिन है, एक ट्रेडिंग डे है बेसिकली, दिस 24 आवर्स। ठीक है, दिस इज अ ट्रेडिंग डे। फिर यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है 12:30, सॉरी 2:30 यहाँ तक। सो यू गेट द पॉइंट। ठीक है, उतना हमने एक दिन में देखा। दिस इज द प्राइस एक्शन फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, और इसके हिसाब से डेली कैंडल भी फॉर्म होता है। सो एवरीथिंग यू सी ओवर हियर, ये डी पे हूँ मैं, सो दैट मीन्स इट इज डेली टाइम फ्रेम। सो एक अगर कैंडलस्टिक दिख रहा है यहाँ पे, सो दैट इज 1 डेज कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, सो अबाउट द ओपन, हाई, लो एंड क्लोज यू कैन स्टडी इट बाय योरसेल्फ। फॉरेक्स वो जो बेबी पिप्स है उसमें, एंड ये टाइम फ्रेम से, सो इफ आई सिलेक्ट 1 मंथ, सो ये जो एक कैंडलस्टिक पैटर्न होगा वो 1 महीने का होगा। दिस इज डेली, दिस इज 4H, मतलब H4 भी हम इसको बोलते हैं, विच इज 4 आवर्स, मतलब एवरी 4 आवर्स के बाद एक न्यू कैंडल फॉर्म होगा। ठीक है, दिस इज 1 आवर, सो एवरी 1 आवर के अंदर एक न्यू कैंडल फॉर्म होगा। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज द ओवरऑल बेसिक, मतलब कैसा हमें करना है, हाउ वी हैव टू लुक, हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द चार्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, टाइम फ्रेम्स, टर्मिनल, जो सेशंस होते हैं, एशिया सेशन होता है, फ्रैंकफर्ट होता है, हमें मतलब सिर्फ लंदन और न्यूयॉर्क से, वो भी ओपन टाइम्स पे। ठीक है, ऐसा डोंट गेट लॉस्ट, बिकॉज ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग ना, मैं फॉरेक्स ट्रेड स्टार्ट जब किया था करना, सीखना स्टार्ट जब किया था, तब हम ट्रेड करते ना ट्राई करने के लिए, तब क्या हुआ था कि आई वाज जस्ट, कि मेरे माइंड में ऐसा था कि नहीं ये फॉरेक्स है, 24 आवर्स का मार्केट है, सो कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, डोंट गेट लॉस्ट इन दोस टाइम फ्रेम्स। हमें पता है हमें सिर्फ लंदन और न्यूयॉर्क ट्रेड करना है। ठीक है, सो टाइमिंग्स के हिसाब से वो है, एंड प्रीटी मच अब तक सबको आइडिया आ गया होगा हाउ वी हैव टू यूज इट। और इसमें भी जाओगे तो वी जस्ट नीड लाइन एंड कैंडल्स। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना, एंड देन इफ यू वांट यू कैन यहाँ पे आपका नाम लिख देना, इसमें जाके गो हियर, ऑटो सेव ऑन करना, एंड यहाँ पे चार्ट प्रॉपर्टीज है विच यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट फ्रॉम राइट क्लिक एंड सेटिंग्स। सो राइट क्लिक सेटिंग्स में अगर हम गए, सो दीज आर द कलर्स विच आई एम यूजिंग ऑन माई कैंडलस्टिक पैटर्न्स। सो ये जो कलर्स दिख रहे हैं आपको, दिस सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। बहुत लोग जो है वो रेड एंड ग्रीन यूज कर सकते हैं, और करते भी है, बट वॉट आई यूज इज ब्लैक फॉर बेरिश, ब्लू फॉर बुलिश। ये मेरे सेटिंग्स है। इसका फोटो डाल दूंगा मैं ग्रुप में, बट इवन इफ यू आर यूजिंग योर ओन कलर, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे कि समझो इसका अपने चेंज किया, सो सी मैंने ये 100 पे से 0 पे लाया, सो एज
यू कैन सी ये जो कैंडल का अंदर का कलर था वो चेंज हो गया. सो यू कैन प्ले अराउंड. आपको जो पसंद है आप चार्ट पे रख सकते हो. आपको कोई रूल नहीं है कि यू हैव टू यूज व्हाट आई एम यूजिंग. व्हाट इज कंफर्टेबल टू यू, यू कैन यूज इट. दैट इज द सिंपल्स बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न. जो स्टेटस लाइन है, जो भी टिक है उस पर टिक रखना, और इस पे भी जो भी सिंबल्स है जिस पे टिक है वो टिक रखना, बाकी सब अनटिक करना. स्केल्स में जाएंगे, सो दीज थिंग्स ये टिक करना. वापस ये जब आप वीडियो देखोगे एक बार, तो जस्ट पॉज दिस वीडियो और ये सेटिंग्स कर लो. अपीयरेंस में जाओगे, सो दिस विल बी सॉलिड एंड दिस विल बी ऑफ वाइट. आप इसके साथ भी खुद का सेटिंग यूज कर सकते हो. यू कैन यूज वाइट, यू कैन यूज ब्लैक, यू कैन प्ले अराउंड. मैंने बेसिकली ये जो वर्टिकल लाइंस होती है इसको 0 पे रखा है. These are the vertical lines you can see on chart. So मुझे वो नहीं चाहिए, so that's the reason I've kept it on 0. ये भी 0 पे है, ठीक है. उसके अलावा कुछ नहीं है. You can play around, you can test it, whatever works for you, use it. ट्रेडिंग में आएंगे, so we just ये जो भी है वो टिक करके रखना, बाकी सब अनटिक. और ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इवेंट्स. एंड देन आफ्टर दैट जस्ट सेव योर टेम्पलेट. सेव पे जाना, ठीक है. सेव पे जाओगे, सो जस्ट टाइप योर नेम और वो सेव हो जाएगा. और उसके बाद ये ऑटो सेव का ऑप्शन स्टार्ट रखना, ऑन रखना. बाकी ये चार्ट में अगर कुछ नया सीखने जाएंगे, सो हाँ बेसिकली वही है. आपको अगर क्रिप्टो ऐड करना है, सो ऐड सेक्शन करना. सो इसको रीनेम कर सकते हो, जैसे कि क्रिप्टो लिख दो, इसको निकालो. सो यू ऐड योर क्रिप्टोज. अगर किसी को क्रिप्टो चार्ट पे रखना है तो उसी एफएक्स डिवाइड हो गया, क्रिप्टो डिवाइड हो गया. सो क्लिक ऑन एफएक्स, ऐड करना कोई पेयर एफएक्स का, लेट्स से AUD USD. सो यू कैन ऐड दैट और शिफ्ट कर देना ऊपर बस, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन आल्सो ऐड सेक्शंस अगर आपको चाहिए तो. व्हाट आई यूज इज ओनली दिस एफएक्स. ज्यादा वॉच लिस्ट मत रखना. सो गाइस, कैसा है ना कि विद ट्रेडिंग, ठीक है, विद ट्रेडिंग आपको फर्स्टली आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है, ठीक है. मेंटल हेल्थ जो है सबसे इम्पोर्टेंट है. आप कोई फियर में नहीं ट्रेड करनी चाहिए, ठीक है. आप कोई प्रेशर में नहीं ट्रेड करनी चाहिए. दिस मस्ट बी वेरी सिंपल ऑन यू, ठीक है. सो डोंट बी स्ट्रेस्ड. मतलब स्ट्रेस तो ऑब्वियसली आएगा व्हेन यू विल टेक लॉसेस, व्हेन यू विल बी प्रॉफिट्स, बी इन प्रॉफिट्स. वो जो एक्साइटमेंट होती है दैट विल आल्सो मेक यू इमोशनल. सो ये सारी चीजों पे चेक रखना. सबसे इम्पोर्टेंट वो है, बिकॉज मेंटल हेल्थ के बिना यू कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर, ठीक है. सो दैट्स बेसिकली यू चेकिंग योर ओन साइकोलॉजी. और वॉच लिस्ट में कम पेयर्स रखना, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. ऑल्सो वन थिंग इज दैट यू वोंट बी jumping like a monkey from pairs to pairs. You can do that after some time. आपको जब एक्सपीरियंस अच्छा खासा आएगा, देन यू कैन ऐड योर पेयर्स. जैसे कि अभी मैं एक टाइम पे 5 पेयर्स पे ध्यान दे सकता हूँ एक ही स्क्रीन पे, क्योंकि मुझे टाइम नहीं लगता एनालाइज करने के लिए. अभी अगर मुझे कुछ एनालाइज करना है, सो मे बी इट विल हैपन इन सेकेंड्स, ठीक है. मतलब कभी कभी 10 सेकंड में भी मैं एक पेयर एनालाइज करके छोड़ दूं, ठीक है. दैट इज व्हाई आई कैन लुक एट 5 डिफरेंट पेयर्स. बट आप जब स्टार्ट कर रहे हो, कीप वन थिंग इन माइंड कि लेस इज मोर, ठीक है. लेस इज मोर. और एक दो पेयर पे ध्यान दो. यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी सजेस्ट करूंगा, अच्छे मूव होते हैं. सो डू दैट. other than that, also if you want to uh, like understand more about the economic calendar जिस पे हम अभी जाएंगे, ठीक है. what you have to use is forexfactory.com, ठीक है. उसमें जब हम जाएंगे, so this is the overall interface. आप लॉग इन कर सकते हो यहाँ पे. यू कैन लॉग इन, यू कैन साइन अप एंड देन यू कैन लॉग इन. जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज जस्ट कैलेंडर, ठीक है. सो ये जो है ये इकोनॉमिक कैलेंडर, ठीक है.
This is your economic calendar. So